ऑल न्यू KTM 160 लॉन्च होने के बाद कंफ्यूजन ये हो गई कि आपको KTM 160 लेना है या थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करके आपको KTM 200 लेना ज़्यादा फायदेमंद है। और अभी सुनाते हैं दोनों बाइक का एग्जॉस्ट नोट। सबसे पहले KTM 160 को करते हैं ऑन। और ये रहा हमारा फेवरेट KTM 200। तो चलिए सुनते हैं इस बाइक की एग्जॉस्ट नोट। लुक वाइज दोनों बाइक बिल्कुल सेम है। जो लाइट प्रोफाइल है दोनों बाइक का वो भी आपको सेम ऑफर की जाती है। दोनों बाइक का फ्रंट एंड रियर जो लाइट प्रोफाइल है वो बिल्कुल सेम रखा गया है। और दोनों ही बाइक का जो फ्रंट टायर है दोनों ही बाइक में आपको 110/70 इंच का एलॉय व्हील सेटअप मिलती है। रियर जो टायर है रियर टायर में ड्यूक 200 में आपको थोड़ा सा चौड़ा रियर टायर ऑफर की जाती है। यहाँ पे 150 mm का रियर टायर मिलती है, जहाँ पे KTM 160 में आपको 140 mm का रेडियल टायर ऑफर की जाती है। बाकी दोनों ही बाइक का ब्रेकिंग एंड सस्पेंशन बिल्कुल सेम है। दोनों बाइक में फ्रंट में आपको USD वाला सस्पेंशन मिलती है, रियर में आपको मोनोशॉक वाला सस्पेंशन ऑफर की जाती है। और डुअल डिस्क डुअल चैनल ABS के साथ साथ दोनों ही बाइक में आपको सुपर मोटो ABS का फंक्शंस मिलता है। और राइडिंग पोस्चर के हिसाब से दोनों बाइक का जो सीटिंग कंफर्ट है वो बिल्कुल सेम मिल जाती है। फ्यूल टैंक की अगर बात किया जाए ऑल न्यू KTM 160 में आपको 10.1 लीटर का फ्यूल टैंक मिलती है, जहाँ पे ड्यूक 200 में आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलती है। पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दोनों बाइक की इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, तो ये रहा ऑल न्यू KTM 160 की इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जहाँ पे आपको LCD वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलती है ब्लैक एंड व्हाइट में। पर यहाँ पे काफी आगे निकल के जाता है KTM 200, जहाँ पे आपको फुल TFT कलर्ड इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलती है। पर दोनों ही बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। KTM 200 में आपको कंपनी फिटेड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, पर 160 में अगर आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लगाना चाहते हो तो इसके लिए 5000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना जरूर पड़ेगा। और फाइनली अगर दोनों बाइक की इंजन के बारे में बात किया जाए तो ऑल न्यू KTM 160 में आपको 146.2 bhp का SOSC वाला इंजन मिलती है, जहां पे 19 PS का पावर एंड 15.5 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है ये बाइक। इसमें आपको 199.5 सीसी की लिक्विड कूल DOAC वाला इंजन ऑफर की जाती है, जहां पे 25 PS का पावर एंड 19.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है ये बाइक। आप अगर KTM 200 में बैठते हो तो इस बाइक की सीट हाइट है 835 mm। मेरा हाइट 5 फीट 7 इंच है। मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। पैर जो है टिप तो हो चुका है, पूरा 100% फ्लैट फिट तो नहीं हो रहा है, पर कंफर्टेबल एग्रेसिव राइडिंग पोस्चर डेफिनेटली आपको इस बाइक में मिलेगी। और इस बाइक की कार वेट है 159 kg। पर मजा तभी आएगा जब आप ऑल न्यू KTM 160 में बैठोगे, क्योंकि इस बाइक की सीट हाइट ऑलमोस्ट सेम है। इसमें भी आपको 835 mm का सीट हाइट ऑफर की जाती है, पर इस बाइक की कार वेट है 147 kg, जो 12 kg लाइटर देन KTM 200। और इस बाइक का भी सीटिंग पोस्चर जो है वो भी काफी एग्रेसिव है। और फाइनली अगर दोनों बाइक के लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस के बारे में बात किया जाए तो ऑल न्यू KTM 160 की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस है 2,22,000, जहां पे KTM 200 की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस है 2,47,000 रुपीज।